नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ के रोपवे पर 16 जिंदगियां अभी भी अटकी है और इन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। 12 बजे दोबारा MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया है। कुल मिलाकर पिछले 21 घंटे में 32 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। शाम 4 बजे यह हादसा तब हुआ था जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की गई, जिसमें तारों पर अचानक लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड में संताली राजभाषा और सरना धर्म कोड को लेकर रांची से दिल्ली तक हुंकार भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मयूरभंज के पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने आदिवासी भाषा संस्कृति के आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत 30 अप्रैल को रांची में संताली राजभाषा रैली और दिल्ली में 30 जून को सरना धर्म कोड रैली करने जा रही है। और इसके लिए आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम में 2 मार्च से 3 अप्रैल तक रैलियां भी की गई थी। अगली खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फिर से एक बार झारखंड के 1932 खतियान पर बयान दिया है। झारखंड के लोगों का बपौती अधिकार 1932 खतियान को बताया है। झारखंड में इन दिनों 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस राजद 1932 खतियान के विरोध में है। इस सबके बीच धनबाद पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 1932 खतियान को लेकर कहा कि ये झारखंडी लोगों का 1932 खतियान जो है बपौती अधिकार है। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस के सामने विरोध जताने वाली छात्रा पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। राज्यपाल से गोल्ड मेडल व उपाधि नहीं लेने वाली छात्रा सोनी सेनगुप्ता के खिलाफ कोल्हान विश्वविद्यालय बड़ी कार्रवाई कर सकता है और इसके बाद उसे इस विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। सोनी ने विश्वविद्यालय की अंगीभूत कोऑपरेटिव कॉलेज से PG की है। ऐसे में अब वह PhD करने की तैयारी में है। अगर विश्वविद्यालय ने सोनी को प्रतिबंधित किया तो फिर उसे KU में PhD या किसी भी अन्य कोर्स में दाखिला नहीं मिल पाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पोषण सखियों ने सरकार से जंग का ऐलान कर दिया है। राज्य के पोषण सखियों ने सरकार से अपनी नौकरी के लिए हाईकोर्ट के शरण को थाम लिया है। हाईकोर्ट ही अब पोषण सखियों की समस्या को समाधान में लाएगा। पोषण सखी अपने हटाए जाने के विरुद्ध अब झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में पोषण सखियों को हटा दिया गया था, जिसके विरुद्ध पोषण सखियों ने आंदोलन छेड़ दिया है और न्यायपालिका सहित रोड पर भी अब प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ पोषण सखियों की मांग है कि अब उनके सेवा को अस्थायी कर दिया जाए। साथ ही साथ सरकार से ये भी मांग की गई है कि वेतन और सेवा को अस्थायी करने के साथ 10,000 पोषण सखियों को जो हटाया गया है उसे वापस फिर से नौकरी पर रखा जाए। अगली खबर, देवघर के त्रिकुट पर्वत पर संचालित रोपवे का सैप टूटने के बाद यहां एक महिला की मौत और करीब 50 लोगों की पूरी रात हवा में लटकने की घटना ने झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। फिलहाल राहत व बचाव कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि रोपवे का संचालन कर रही दामोदर वैली कंपनी को काली सूची में डालकर पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी। अगली खबर, पोषण सखियों ने आंगनवाड़ी केंद्रों में जड़ दिया है ताला। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के 6 जिलों में नियुक्त किए गए पोषण सखी की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त करने के सरकार के निर्णय के बाद पोषण सखियों में आक्रोश है और इस बात पर पोषण सखियों ने जयनगर प्रखंड के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला जड़ना शुरू कर दिया है। इस दौरान पोषण सखी संघ के अध्यक्ष रीना कुमारी ने कहा कि वर्ष 2016 से पोषण सखी की बहाली की गई थी, तब से लेकर आज तक आंगनवाड़ी सेविका की तरह ही उनसे काम लिया जाता रहा, परंतु आज उन्हें अचानक हटा दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पोषण सखियों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सभी मांगों को नहीं माना गया तो परिवार सहित रोड पर आकर जाम कर देंगे। अगली खबर, झारखंड के राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में होगी CBI की जांच। आपको बता दें कि कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले की CBI जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले की जांच CBI को सौंपी है। अदालत ने कहा कि झारखंड सरकार CBI जांच में सहयोग करे। राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले की CBI जांच अब शुरू हो चुकी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के सामने तनकर खड़े हैं लोबिन हेम्ब्रम। अब शिबू सोरेन खुद आएंगे मामले को सुलझाने के लिए। झारखंड की सियासत में इस समय तूफान उठा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने ही लोगों से चुनौती मिल रही। ऐसे ही एक विधायक है लोबिन हेम्ब्रम,
वह 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे और शिबू सोरेन तक ये मामला पहुंच चुका है। और अब शिबू सोरेन द्विसोम गुरु कभी भी लोबिन हेम्ब्रम को वार्ता के लिए बुला सकते हैं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस में घमासान हुआ जारी। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक युवा नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी के बीच मोर्चा खुला तो जात पात तक पहुंच गई है। बड़ी मुश्किल से मामला संभला, लेकिन कांग्रेस की यह झांकी ऊपर से लेकर नीचे तक देखने को मिल सकती है। खुद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी इस तरह के आरोप लगने लगे हैं। उन्होंने अपने स्तर से जिला संयोजकों की सूची जारी की थी, जिसके बाद उन पर जातिवाद करने का आरोप लगा है। अगली खबर, लोहरदगा में सांप्रदायिक हिंसा में एक की मौत, इंटरनेट सेवा हुआ ठप। बवाल के बाद 144 किया गया लागू। आपको बता दें कि रामनवमी पर हिंसा झड़प में एक व्यक्ति की मौत और 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने के बाद लोहरदगा जिले में तनाव की स्थिति है। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है। कहीं कोई संदेश लोग साझा नहीं कर पा रहे। शरारती तत्व और उपद्रवी घटना के संबंध में अफवाह नहीं फैला सकें, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सुरक्षा को लेकर शहर से लेकर गांव तक में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए और रांची रेंज के डीआईजी एवं सीआईडी डीआईजी वहां कैंप कर रहे। अगली खबर, पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद एकाएक सरगर्मी तेज है। घोषणा से पहले लोगों को भरोसा कम हो रहा था, लेकिन बिगुल बच गया। इसके साथ ही चुनाव कराने वाले प्रशासनिक महकमे और चुनाव लड़ने का मंसूबा बांधे बैठे लोग चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए। वहीं इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर सामान्य श्रेणी के रूप में चुनाव से ओबीसी वर्ग के संभावित उम्मीदवारों में निराशा का भाव है। बहरहाल हजारीबाग जिले में इस बार 250 ग्राम पंचायत मुखिया के चुनाव होंगे। अगली खबर, धनबाद के छात्र ने बनाई दांतों में फिट होने वाली डिवाइस जो सुन बोल नहीं पाते उनके मस्तिष्क तक पहुंचाएगी आवाज। कान कमजोर हो गए और ईयरफोन लगाने के बाद भी कम सुनाई देते हैं, तो ऐसे लोगों को अब चिंता करने की बात नहीं। धनबाद के सौरभ की टीम ने दांतों में लगाई जाने वाली एक खास डिवाइस तैयार की है जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। सौरभ की टीम ने इस खास डिवाइस का आइडिया एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आइडिया हैकाथॉन 2022 में मेजबानी का दायित्व निभा रहे आईआईटी धनबाद को भेजा है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा और बोकारो में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। पहली घटना लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में हुई और इसमें रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। रांची से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस पर भी पत्थर फेंके गए हैं। वहीं बोकारो के बेरमो इलाके में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा पर फुसरो के राजा बेड़ा स्थित गंजू मोहल्ले में पत्थर फेंके गए। इसके बाद हंगामा शुरू है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही। अगली खबर, लोबिन हेम्ब्रम का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं। पहले 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पास कराएं, इसके बाद देखा जाएगा। मामला कोर्ट में जाएगा तो फरिया लेंगे। विपक्ष हो हंगामा करेगा तो मुकाबला किया जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन अच्छी तरह समझ रहे कि स्थानीय नीति लागू करना मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। इसी तरह नीति लागू करने के चक्कर में बाबूलाल मरांडी पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धो चुके हैं। हेमंत सोरेन अब बीच का रास्ता निकालने की कवायद में है। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी की माने तो सरकार कानून विशेषज्ञों की राय ले रही है। 2 महीने के भीतर इस मांग का समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी सूरत में वह जल्द से जल्द स्थानीय नीति लागू होते देखना चाहते हैं। अगली खबर, झारखंड में गर्मी का कहर, पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। स्कूल के समय में बदलाव की मांग की जा रही है। झारखंड में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ रहा पारा एक बार फिर से लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सुबह 8:30 बजे से ही सूर्य की किरणें रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है और दोपहर होते होते तापमान जो है 41 डिग्री अधिकतम तक पहुंच जा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और भी बढ़ सकता है और जल संरक्षण के प्रति सरकार गंभीर हो, लेकिन तेज गर्मी के कारण जलस्तर अभी जो है नीचे जाने लगा है। कई ताल तलैया भी सूख चुके हैं। झारखंड में कई इलाकों में बोरिंग का जलस्तर भी नहीं। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के मानदेय पर झारखंड सरकार शीघ्र लेगी निर्णय। जोबा मांझी ने दी बड़ी जानकारी। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में तथा स्कूलों में कार्यरत पोषण सखियों की सेवा जो कि खत्म की गई है और मानदेय जो कि नहीं बढ़ा, उस पर झारखंड सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। इस पर झारखंड सरकार विचार कर रही है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार में मंत्री रही स्मृति ईरानी ने भी हेमंत सोरेन को कहा है कि पोषण सखियों सहायिकाओं को जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी की जाए ताकि उनकी सेवा बरकरार रहे और पोषण सखी अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से चला पाए। अगली खबर, राज्य कर्मचारी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी जो कि राज्य में तैनात है उन्हें भी मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा।
केंद्र सरकार ने मंत्रालय से मांगी है राय। केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किया गया था। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है और ये नियम वैसे राज्य को जो कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं उनके लिए भी मान्य होगा। अगली खबर इस कुपोषण काल में रसोइया और सहायिकाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइया सहायिका के लिए राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय को लेकर 39,79,55,000 रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत राज्य की 79 लाख रसोइया सहायिकाओं के मानदेय में राज्य योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी और इससे अब उन्हें प्रति माह 3 से 4 हजार रुपये मानदेय मिल पाएंगे, जो कि प्रक्रिया जारी है।